आज हम करेंगे टॉप बेसिक फॉर्मूले एक्सेल, जो कि आपके डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये फॉर्मूला जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो पहले पार्ट 1 वॉच करना, उसके बाद पार्ट 2 देखना। पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूले सारे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे सभी चीज़ों को। ये उसी का पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर हमें दे रखा है वो है स्मॉल फॉर्मूला। स्मॉल फॉर्मूला बेसिकली क्या यूज है इसका, ये क्या करता है कि नंबर ऑफ सेट्स में से ना, जो नंबर ऑफ सेट होते हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके हमें देता है। कोई हमारे पास डेटा है और उसमें से मुझे बोल दे कि सबसे स्मॉल यूनिट बताओ, यानी सबसे स्मॉल इसकी वैल्यू फाइंड करके दो। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखे है, एक प्रोडक्ट है और टोटल सेल्स है। मुझे यहाँ पे क्या करना था, सबसे कम सेल जो हुई है ना वो निकल कर आ जाए। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं, इक्वल टू से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू स्मॉल, एरेज में मैंने दिया टोटल सेल्स को सिलेक्ट करना है पूरा, विकोमा। उसके बाद के का मतलब है पोजीशन। हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालते हैं वो भी पोजीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। तो देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3200। तो यहाँ पर फाइंड होकर हमारे पास आ गया डेटा। अगर मैं इसकी पोजीशन 2 करती हूँ चेंज, तो सेकंड पोजीशन में जो सबसे कम सेल हुई है उसका डेटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैच भी कर सकते हो इसके साथ। तो ये काम होता है हमारे पास स्मॉल फॉर्मूले का। सेकंड नंबर पे है रोमन फॉर्मूला। देखो रोमन फॉर्मूला मतलब यहाँ पे क्या है, हमें नंबर्स दे रखे हैं नॉर्मल और मुझे बोला इसको रोमन में कन्वर्ट करो। वही सेम चीज है जो हम बचपन में करते थे ना, हमें मैथ्स में बोला जाता था कि रोमन काउंटिंग करके दिखाओ, वही सेम है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इक्वल टू रोमन, उसके बाद सिलेक्ट करना है नंबर को, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो मेरे पास जो नंबर है ना वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, रोमन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही सेम चीज है जो हम मैथ्स में करते थे, वही हम यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं सबको। ये हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इफ फॉर्मूला। देखो इफ की जहां पर जब भी इफ की बात हो ना तो हमेशा एक बात याद रखना है कि कंडीशन। इफ हमारा कब यूज होता है, जब कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इफ कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर अभी देख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। मुझे यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो नेम मेंशन है, प्रोडक्ट मेंशन है और टोटल सेल्स मेंशन है। यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई करना है हमें, अगर किसी की 50,000 से ज्यादा सेल हुई है तो इसको हम प्राइस में लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। क्या मिल रहा है उसको प्राइस में, लैपटॉप। और जिसकी 50,000 से कम सेल हुई है उसको क्या दे रहे हैं हम, टैब। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, सिलेक्ट करना है हमें टोटल सेल्स को, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। क्राइटेरिया यही लगाए हैं जिसने 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा सेल किया तो उसको प्राइस में क्या मिल रहा है, लैपटॉप। अदरवाइज टैब दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कोमा डाल के टैब, और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मेरे पास देखो पहली सेल क्या थी, 1700, 50,000 से कम सेल है तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, टैब मिल रहा है। कंडीशन देख लो। इफ फॉर्मूला हम कब भी यूज करते हैं जब कंडीशन की बात आती है, एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करना होता है तो हमेशा इफ का यूज होता है एक्सेल के अंदर। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है जिसको लैपटॉप इश्यू हो रहा है। क्यों इश्यू हो रहा है इसको, इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों ने 50,000 से ज्यादा सेल कर रखी है। चलो 2 लोगों को लैपटॉप मिल रहा है, बाकी सबको चलो टैब मिल रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूले में का मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे वीक नेम दे रखे हैं और मुझे क्या करना है कि जो लेफ्ट के साइड से, यानी जो लेफ्ट के साइड के जो 3 कैरेक्टर है ना वो अलग से फाइंड आउट होके मेरे पास अलग से सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए अप्लाई करेंगे लेफ्ट फॉर्मूला का। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू लेफ्ट, सिलेक्ट करना है वीक नेम को, संडे को सिलेक्ट किया, फिर कोमा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना देना है, 3। मुझे लेफ्ट के अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा और एंटर किया। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर अलग से निकल कर आ गए और इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ सब में। दूसरा है हमारे पास राइट फॉर्मूला। वहां पे लेफ्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे, यहाँ पर राइट के अकॉर्डिंग।
क्या गिवन है यहाँ पर, थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, एक तो मोबाइल नंबर दे रखा है और दूसरा क्या है, राइट। क्या करना है मुझे, ये जो मोबाइल नंबर है ना, उसमें से राइट के जो 4 कैरेक्टर है, यानी जो 4 डिजिट है ना, वो अलग से फाइंड होकर आ जाए, सेपरेट हो जाए। कैरेक्टर नहीं, सॉरी, डिजिट होगा। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर को, कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 4, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख सकते हो कि राइट में जो 4 कैरेक्टर थे ना, यानी जो 4 डिजिट थे, वो हमारे पास अलग से फाइंड होकर आ गया डेटा। इसको ड्रैग कर दो तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, लेफ्ट फॉर्मूला कर लिया और राइट फॉर्मूला हमने देख लिया। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूले की। काउंट ब्लैंक बेसिकली करता है क्या है, जो भी आपका गिवन डेटा है ना, उसमें कितना ब्लैंक सेल्स है उसको काउंट करके हमें देता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक, यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखा मैंने। उसके बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है, टेबल को, मतलब सॉरी इस रो को, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो मेरे पास काउंट ब्लैंक फॉर्मूला आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पे कितने ब्लैंक सेल्स हैं, 3, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर मेंशन हो गए। अगर 3 से ज्यादा ब्लैंक सेल्स होते तो यहाँ पर 4 मेंशन होता। नेक्स्ट हम आते हैं नाउ। नाउ क्या करता है, हमारे सिस्टम पे जो करेंट डेट और टाइम है मेंशन है, उसको निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, क्लोज और एंटर। तो आपके जो सिस्टम में जो टाइम और डेट चल रहा है ना, वो यहाँ पर फाइंड होकर दिख जाएगा, करेंटली डेट और टाइम। ठीक है, फॉर्मूला बहुत आसान है, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर नाउ फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं टुडे, मंथ और टाइम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टुडे फंक्शन देखते हैं। टुडे में मुझे क्या करना है, एक तो यस्टरडे, टुडे और टुमारो, कल की क्या डेट थी, आज क्या डेट है और आगे क्या डेट होगी, यानी कल क्या डेट होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टुडे का। कैसे लगाएंगे, इक्वल टू टुडे लिखना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, -1 करना है। यस्टरडे की बात करेंगे तो -1 करेंगे, ठीक है, एक नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। और टुडे का निकालना है तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, क्लोज और एंटर। तो आज की डेट आ जाएगी जो करंटली है। टुमारो के लिए हम क्या करेंगे, गेस करो क्या होगा। टुमारो के लिए हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है। यस्टरडे के लिए 1 माइनस करते हैं और टुमारो के लिए 1 को ऐड करेंगे। तो मेरे पास टुडे फंक्शन यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात करते हैं मंथ की। मंथ में क्या करना है, मुझे डेज दे रखे हैं कितने, 365। मुझे डेज के अकॉर्डिंग ना मंथ निकालना है कि कितने मंथ हो गए हैं, 365 में कितने मंथ होते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सिलेक्ट करना है डेज को, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो 365 में कितने मंथ होते हैं हमारे, 12 होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 120 और एंटर करते हो तो कितने मंथ हो रहे हैं यहाँ पर, 4। अच्छा, इसको हटा के मैंने लिख दिया यहाँ पर 180, तो यहाँ पर क्या मेंशन हो गया, 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग हम मंथ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मुझे आवर्स देना है, आवर्स मिनट और सेकेंड। मैंने यहाँ पर आवर दे दिया इसको 14 आवर्स हो रहे हैं। और कोमा, मिनट में मैं दे देती हूँ इसको 30, फिर कोमा, सेकेंड मैंने दे दिया इसको 55 और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे मैंने आवर्स में 14 है, मिनट्स के अंदर 30 है और सेकेंड के अंदर कितना है, 55 है। और इसको मैं एंटर करती हूँ तो देखो मेरे पास टाइम निकल कर आ गया, कितने बज रहे हैं, 2:30 बज गए, 2:30 PM हो रहा है। अगर मैं चेंज करूं इसको, मैंने आवर्स में इसमें चेंज करके मैंने 12 लिख दिया और मिनट में मैं दे देती हूँ 40 और सेकेंड में मैं दे देती हूँ इसको 35 और यहाँ पे मैं देती हूँ इसका एंटर। तो टाइम कितना हो गया, ये 12:40 PM।
नेक्स्ट आते हैं और ये आज की लास्ट फॉर्मूला है। तो डेटेड इफ का मतलब यहाँ पे क्या है, हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखे है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, उसका ईयर निकालना है, मंथ निकालना है और डे निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है ईयर को, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैंने दिया कोमा, वाई, कैपिटल में वाई, डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे सॉरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना था, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना था, गलती से ईयर हो गया। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं करती हूँ इसको एंटर। तो वो कितने साल का हो गया, फिर हो गई है 28 ईयर्स की वो है। मंथ निकालेंगे सेम, डेटेड इफ का यूज करना है फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ को, कोमा, उसके बाद टुडे फंक्शन का यूज करेंगे, टुडे का, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कोमा, यहाँ पर हमें देना है कैपिटल वाई और कैपिटल एम, ईयर्स के अकॉर्डिंग मंथ निकालेंगे ना उसका, तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले को देख लो ध्यान से, यहाँ पर अब इसको मैं एंटर करती हूँ, तो कितने मंथ हो गए उसको, 4 मंथ। अब डे निकालते हैं उसका, तो डे के लिए हमें क्या करना है, डेटेड एफ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है हमें डेट ऑफ बर्थ, कोमा, यहाँ पे मैंने दे दिया टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोमा, यहाँ पे मैंने लिखा कोमा, और यहाँ पे मैं देती हूँ मंथ में एम, यहाँ पे मैंने लिखा एम, उसके बाद डी, मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, डे, तो मेरे पास 9 डेज आ गए। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए। आपको क्या करना है, ये जितने भी फॉर्मूले आज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं उसको प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को देखकर भी प्रैक्टिस जरूर करना। जो पार्ट 1 मैंने बना रखा है ना, पार्ट 1 को भी देखना, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल पे जाओ, चेकआउट करना। आई विल प्रोवाइड द बेस्ट स्किल्स और नॉलेज फॉर कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की क्लास में हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करने, पूछना है, वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी अगर इसमें कोई भी डाउट आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।